आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को दी मंजूरी। शरद पवार को लेकर कांग्रेस के मन में भ्रम नहीं, लेकिन बोले महाराष्ट्र के पार्टी चीफ नाना पटोले। क्या बीजेपी ने सुप्रिया सुले को दिया कैबिनेट पद का ऑफर, एनसीपी सांसद ने दिया जवाब। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने किया पलटवार, कहा वो जानते हैं 2024 है मुश्किल। एमपी में बजरंग दल को बैन नहीं करेगी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान में भीड़ ने 3 चर्च ईसाइयों के घर जलाए, ईशनिंदा का शक होने के बाद कट्टरपंथी बेकाबू हुए। जज ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, साथी को मैसेज किया मैं कल नहीं आऊंगा, हिरासत में रहूंगा। तेंदुआ शिकार करने निकला था, अचानक 50 लंगूरों ने एक साथ किया अटैक, उठाकर पटका, फिर जो हुआ देखिए वीडियो। गेम ऑफ थ्रोन्स फेम डैरेन केंट का निधन, 36 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। और बेन स्टोक की संन्यास के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम में हुए शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 ई बसों के साथ सिटी बस संचालित किए जाएंगे। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। कांग्रेस अभी से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने बुधवार यानी आज 16 अगस्त को महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों को लेकर रिव्यू मीटिंग की। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 42 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं नाना पटोले ने एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर कहा है कि वह एक बड़े नेता है। इस बात का कांग्रेस के मन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन जनता के मन में है। उन्होंने कहा है कि उनका प्लान ए और बी दोनों ही केवल बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है और ना ही मुझसे बातचीत की है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि वे ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके नेताओं के संपर्क में नहीं हूं। मंगलवार को एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुले ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि पार्टी प्रमुख शरद पवार बीजेपी खेमे की ओर बढ़ रहे हैं। सुले ने कहा है कि शरद पवार ने अपने संगोला भाषण में अपना रुख साफ कर दिया है। पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी क्योंकि उनकी विचारधारा एनसीपी के राजनीतिक ढांचे में फिट नहीं होती। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता सुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों पर करारा हमला किया है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करने पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जानता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी उनकी वापसी संभव नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दल पूरी तरीके से निराश हैं, हताश हैं और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी। सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हताश विपक्ष बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है। लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में भी एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है।
कर्नाटक पर बजरंग दल बैन की बात करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इससे किनारा कर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस एमपी में बजरंग दल को बैन नहीं करेगी। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा, बजरंग दल को मध्य प्रदेश में बैन नहीं किया जाएगा क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व हैं और दंगा फसाद कराते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बजरंग दल देशभक्तों का संगठन है। बजरंग दल को दिग्विजय सिंह के रहमो करम की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने यह भी तो बोला है कि गुंडों को जेल में डालेंगे, मतलब अब दिग्विजय सिंह तय करेंगे कि गुंडा कौन है। यह पाकिस्तान परस्त राजनीति करने वाले और हिंदू मतावलंबियों को बदनाम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर फैसलाबाद में बुधवार को कट्टरपंथियों ने 3 चर्च आग के हवाले कर दिए। इसके अलावा ईसाइयों के घरों में पहले लूटपाट की, इसके बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कट्टरपंथी समूहों का आरोप है कि चर्च के जरिए ईश निंदा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें आरोपियों के चेहरे भी पहचाने जा सकते हैं। खास बात यह है कि तमाम वीडियो सामने आने के बावजूद अब तक पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट और फौज ने कोई बयान जारी नहीं किया है। कैलिफोर्निया के एक जज पर नशे में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। कथित तौर पर गोलीबारी के बाद जज ने अपने एक सहकर्मी को संदेश भेजा, मैं कल नहीं रहूंगा, मैं हिरासत में रहूंगा। एएफपी के मुताबिक इस मामले की मंगलवार को एक अदालत में सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि जज जेफरी ने घर पर दर्जनों बंदूकें और 26,000 राउंड गोली बारूद रखे थे। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सीने में गोली लगने के कारण मृत थी। अभियोजन उन्होंने कहा है कि ऑरेंज काउंटी सुपीरियर कोर्ट में बैठने वाले 72 वर्षीय फर्ग्यूसन को जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे शराब की तेज गंध आ रही थी और उन्होंने पुलिस को कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए तैयार हो गया हूँ। वन जीवन की हैरान कर देने वाली विविधता अक्सर हमारी बड़ी से बड़ी कल्पनाओं से भी परे हो सकती है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में इस घटना का सबूत दिया गया है जब दक्षिणी अफ्रीका के एक सुदूर इलाके में लगभग 50 लंगूरों को एक तेंदुए पर हमला करते देखा गया था। वीडियो में वह क्षण कैद हो गया था जब सुनसान सड़क के बीच में शिकारी से शिकार बनने की असाधारण घटना के कारण ट्रैफिक रुक गई। वीडियो को लेटेस्ट साइट थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। पोस्ट के विवरण में चैनल ने बताया था कि वीडियो को शुरुआत में रिकी दा फोरेका द्वारा शेयर किया गया था। वीडियो की शुरुआत एक तेंदुए को शिकार की तलाश में सड़क के किनारे चलते हुए दिखाते हुए होती है। अगले दृश्य में लंगूरों के एक समूह को सड़क के बीच में चलते हुए देखा जा सकता है। तेंदुए इस समूह की ओर हमला करता है। संभवतः इस धारणा के तहत ही वह बबून दल पर हावी हो सकता है, लेकिन उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि लंगूर उसी पर भारी पड़ जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स फेम एक्टर डेरेन केंट का निधन हो गया है। 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंट को 11 अगस्त को अपनी आखिरी सांस ली। अमेरिका की टैलेंट एजेंसी कैरी डोंट एसोसिएट ने मंगलवार को ट्विटर पर बयान जारी करते हुए एक्टर के निधन की पुष्टि की। हालांकि अभी तक निधन का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। टैलेंट एजेंसी ने ट्वीट में कहा, बहुत दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और क्लाइंट डेरेन केंट का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके माता पिता और सबसे अच्छे दोस्त उनके साथ थे। इस कठिन समय में हमारा साथ और प्यार उनके परिवार के साथ है। एजेंसी ने लिखा, रेस्ट इन पीस मेरे दोस्त। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट में संन्यास के बाद वापसी की है। स्टोक्स ने पिछले साल वनडे फॉर्मेट से संन्यास लिया था, लेकिन अब वे वापसी के लिए तैयार है। इंग्लैंड ने स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी है। स्टोक्स ने आखिरी वनडे मैच जुलाई 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2924 रन बनाने के साथ साथ 74 विकेट भी लिए। स्टोक्स ने पिछले साल जुलाई में संन्यास लिया था। उन्होंने करीब 1 साल बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस लिया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस साल सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। इसके बाद विश्व कप 2023 का भी आयोजन होना है। इस लिहाज से स्टोक्स की वापसी इंग्लैंड के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।